परम शांति बापूजी। बापूजी, आज मेरा प्रश्न है कि एक पांडोकर सरकार है, वो बहुत सारे मिरेकल्स करते हैं। मतलब जब उनके पास कोई भी जाता है तो एक कागज़ के अंदर वो बोले उससे पहले उसके क्वेश्चन के जवाब उसमें लिखे होते हैं। और आजकल उनके यूट्यूब में इतने वीडियोस हैं, इंडिया टीवी पे, जी बिज़नेस पे, कई जगह ऐसे यूट्यूब चैनलों पे उनके वीडियोस अपलोड किए गए हैं। और उन्होंने मतलब वो बेसिकली हनुमान जी के भक्त है और जो भी उनके पास जाते हैं उनके क्वेश्चनों के जवाब दे देते हैं। और बहुत लोग उनको फॉलो कर रहे हैं आज। तो ऐसे मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियाँ उनके पास है, तो ये इस प्रकार से लोगों के प्रश्नों के जवाब जो है वो अपने आप ही दे देते हैं। आप बताइए। देखो, ऐसे जो प्रश्नों के जवाब देने वाले, हाँ जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में भी बहुत देखे। हाँ जी, और केवल एक की बात नहीं, धरती पर भी ऐसे बहुत लोग बैठे हैं। हाँ जी, आप देखोगे तो तुम्हारे जो क्या सोचते हो वो बता देंगे। हाँ जी, मेरे को तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। मैं जब ये छोटा था, मतलब तो गांव में भी ऐसे ऐसे भूत भगाने वाले लोग होते थे ना। हाँ जी, हाँ जी, वो बोलते तू ये सोच रहा है ना, हाँ। तो तुरंत बोल देते थे तू ये सोच रहा है। मन में चलती जो भी बात है, जो विचार पकड़ लेते हैं। मेरी खुद की मदर में जोगनी जब आती थी, देवी एक जोगनी होती है, हाँ, वो मेरी नानी में भी पहले आती थी। हाँ, तो प्रवेश करके बोलती थी कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है, तुम सावचेत रहना, तुम सचेत रहना। खेत में रूप धारण करके वो उस खेतों को भी ठीक करती थी। मैंने कई मेरी वीडियो में बताया हुआ है। जी 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 तो बचपन से ऐसे तो मैंने बहुत मिरेकल वाले देखे हुए हैं। जी। अब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं हम कि उसके पीछे जो शक्ति उसके बारे में बात करना हाँ, चाहते मगर मैं मिरेकल की जो मिरेकल है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं। तुम ये मंत्र पढ़ेंगे ना, हैं। एक मेरे पास एक बहुत बड़ा एक था, मंत्र पढ़ता था, और बम्बई से मोहन मिठाई वाले का हलवा अहमदाबाद में मेरे पास सामने आ जाता है, 1 किलो का पैकेट। जी कई ये जो चाहो कई बोरिया खांड निकाल देता था अपने हाथ से, ऐसे बोलते मंत्रों से। जी जी तो वेग से अवेग बना। वो बोलता है तुम्हारे जहाज में कुछ जो पड़ा है लोग को मैं निकाल दूं यहाँ से, तुम्हारे लॉक एंड की में से निकाल के यहाँ ला दूं। तो ऐसे मिरेकल्स वाले मैंने जिंदगी में बहुत देखे। मगर मिरेकल्स कराने वाली ये आत्माएं होती है। उन्होंने आत्माओं का जैसे पाला हुआ होते हैं, आत्माएं उनके साथ होती है। कोई किसी के पास 50 आत्माएं, 100 आत्मा, 1000 आत्मा पाली होती है। और बापूजी, और इसके द्वारा वो उसके द्वारा ये आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं, वो उसको जो आत्माएं होती है उनका ये एक रीडिंग कर लेती है, उसके मन की सोच पकड़ लेती है, संकल्प पकड़ लेती है। तो मन की सोच संकल्प पकड़ के तुम्हारा काम करती है ना। आज भी तुम्हारे साधन नहीं बनाए, वो जो सेंसर लगे हुए, तो सेंसर से तुम्हारा काम नहीं करते। हाँ जी, साइंस ने क्या बनाए? आज के तुम्हारे संकल्पों द्वारा दूर बैठे बैठे भी तुम्हारा संकल्प पकड़ के आज तुम्हारे टीवी चले, ऐसे साधन हम निकलने लगे हैं ना। सच है। हाँ, तो टीवी तुम्हारी सोच पकड़ के, विचारों से तुम्हारा विचार पकड़, तो पकड़ने वाले भी ये सेंसर है ना। तो ऐसी आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं। मेरे पुराने कई वीडियो हैं, उसमें भी मैंने बहुत बातें बताई हैं। हाँ जी। हाँ, तो बाबूजी ऐसी हर धर्म में है। मैं ये यहाँ पे हर धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में तो घर घर में भरी है, गली गली में भरी पड़ी है। सच है। हाँ, मगर अभी कम हो गई। नहीं तो हमने तो बहुत देखी है, हमने तो बहुत देखी है, बचपन से देखी है ऐसी बातें। तुम्हारा फेस रीडिंग करेंगे, तुम क्या सोच रहे हो बता देंगे। ये सब कुछ करने वाले बहुत होते हैं ऐसे। तो आत्माएं होती है, सूक्ष्म जगत की आत्माएं इनके साथ होती हैं। जी जी जी। और हमारे एक वीडियो है ना, एक इंडियन टैलेंट नहीं, एक अमेरिकन टैलेंट करके एक ऐसा शो चलता है जिसके अंदर ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, तो अपनी जो कुछ जो उनके पास शक्तियाँ हैं उसके बारे में या जो भी टैलेंट है वो बताते हैं। तो इनको ये लोग टैलेंट बोलते हैं कि आपकी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, उस पैसे के ऊपर उस नोट के ऊपर कौन सा नंबर लिखा है वो भी बता देते हैं। अगर दवाई पड़ी है उसकी एक्सपायरी डेट बता देंगे, वो कंपनी का नाम बता देंगे। मतलब ऐसा कुछ, ऐसी चीज़ें जो एक नॉर्मल ह्यूमन कभी नहीं करता, वो सोच भी नहीं मुझे एक बात बताऊं, ये तो एक साधारण बातें हो गई। तुम्हारी जेब में क्या पड़ा है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या ये सब कुछ तो आत्माएं होती, तो आत्माएं रेज मार के पकड़ लेती हैं। हाँ जी। और फिर उसके कान में बोल देती, उसकी माइंड को रेज मार के बोल देती ये पड़ी है। हाँ जी, हाँ एक पल भर में समझ में आया। जी जी। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे, एक नहीं बहुत लोग देखे। बापूजी कमाल की बात, यहाँ हर धर्म में है ये। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू, मतलब हमारे यहाँ भी है, लेकिन हर धर्म के अंदर ये बातें हो रही तो हर धर्म में आत्माओं की बातें नहीं होती। हाँ, जिन नहीं मानते मुसलमान लोग, मानते हैं, जिन्नों से काम नहीं कराते हैं। जिन्नत की बात नहीं होती। या क्रिश्चियन लोग भी भूत प्रेत को नहीं वो तो हमेशा एंजल की बात करते हैं। एंजल की बात करते हैं, वो हमेशा एक पॉजिटिव स्पिरिट की बात करते हैं कि तुम एक पॉजिटिव स्पिरिट दे देंगे
वो तुम्हारा हर काम कर देंगे। तो इसी नाम पे तो आज धर्मांतर हो रहा है। हिंदुओं को बोला जाता है कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, चर्च में आके ये कर लो वो कर लो। मतलब ये चीजें हो रही है इस दुनिया में। तो ये कोई मिरेकल्स नहीं है, कोई जादू नहीं है। जादूगर क्या करते? मैंने कई वीडियो में बोला है, मेरी कई वीडियो है, उसमें अलग अलग वीडियो है जी 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 कि तो ये मिरेकल्स नहीं है, कोई आत्माओं की दुनिया, सूक्ष्म जगत की दुनिया। तो इंसानों को क्या इनको फॉलो करना चाहिए? क्या मिलेगा उसको फॉलो करके? तो मैं रात लाइनें लगी रहती है बापूजी, 2121 मगर इससे क्या मिलेगा? मैं एक बात बताऊं, पर्चियां कटवाते हैं, मगर इससे क्या मिलेगा? तुम्हारा आत्मा की शक्ति को जगाओ ना, तुम आत्मा स्वरूप बनो ना, आत्मा को गीता ज्ञान पढ़ो ना तुम। हाँ, ज्ञान स्वरूप से आत्मा को स्वरूप बनो। गीता में क्या बोला है? आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परम पद ले जाऊंगा, परम धाम ले जाऊंगा। हाँ जी। तो गीता को पढ़ो, गीता ज्ञान पढ़ो। हिंदू है तो गीता ज्ञान पढ़ो ना। हाँ जी हाँ जी। तुम हनुमान जैसा बनो ना, महावीर बनो ना तुम। तुम ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों फंसते हो? और ये सब सच भी नहीं होता। क्या ये तुम्हारा ये मैं सोचता हूँ बना देंगे, भाग्य बना देंगे, भाग्य बदल देंगे? नहीं, हाँ? भाग्य तो नहीं बदलते, पर ये बता देते कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ ये घटना घटेगी या ये होगा। वो तो एस्ट्रोलॉजी वाले भी बताते हैं। चलिए मैं हाँ, नहीं बताते। एक तो पैरोट वाला क्या कहते हैं उसको, पैरोट वाला भी बताता है। वो तो होने वाली है, मगर उसको तुम्हारी जो मुसीबतें हैं, तुम जो दुखी हो, हाँ, दुख का कारण है वो क्या है वो समझो ना तुम। वही तो लोग नहीं समझ तुम्हारा जो दुख का कारण है अपने कर्म। हाँ जी, अपने कर्म। हाँ। अब पाप तो पाप को विनाश कैसे हो वो गीता में बताया है ना। हाँ, गीता ज्ञान समझो ना कि तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा। तो आत्मा की शक्ति बढ़ाओ ना, आत्मा में पावर खत्म हो गई है ना। आठवां आज्ञा चक्र जगाओ ना, आज्ञा चक्र जगाओ ना, आठवां आत्मा। आत्मा को जगाओ ना, आत्मा को जानो, आत्मस्वरूप बनो, गीता ज्ञान पढ़ो। तो आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा से पावर लो, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानो। ऑलमाइटी ऑथोरिटी से पावर लो तो तुम्हारी आत्मा में जो पाप रिकॉर्डिंग पड़ा है वो विकर्म विनाश हो जाएगा। और विकर्म विनाश हो जाएगा, सारे दुख दर्द हो जाएंगे। और अंत में ये जन्म तुम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तुम्हारी। तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो अंत में तुम परम धाम में चले जाओगे, और वो भी अविनाशी परम धाम में। गीता का भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? मैं तुझे अविनाशी परम धाम में ले जाऊं, ऊंचते उस परम धाम में ले जाऊंगा, जिस परम धाम का कभी विनाश नहीं होता। तो गीता ज्ञान पढ़ो, ज्ञान सागर में डूबो, कुछ ऐसा करो कि जिससे विकर्म विनाश हो जाए, पाप विनाश हो जाए। तो मतलब ये है कि स्व पुरुषार्थ के बिना कोई सब बातें ऐसी फालतू बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। मगर जो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है ना, हाँ जी, ऐसे इन चक्करों में पड़ती हैं, ज्ञान स्वरूप में नहीं बनती। मतलब ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ती, ऐसे फालतू चक्कर में पड़ी रहती, लाइनें लगा रहती। ऐसे बहुत देखे हैं। ये चैनल चलाने वाले क्या है, इतना बेवकूफ बनाते लोगों को, इतना झूठ बोलते हैं। ये चैनल चलाने वाला क्या कहेंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कई लोगों को मूर्ख बनते हुए बहुत देखा, इतना झूठ बोलते हैं और कभी होता भी नहीं है ऐसे। इसकी वजह आत्मस्वरूप बनो, आत्मा का ज्ञान लो, आत्मस्वरूप बनो, गीता ज्ञान पढ़ो, अपने जो सनातन धर्म है, सनातन ज्ञान सुनो। सनातन मतलब ये है कि आत्मा को ये ऐसे चमत्कारों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और भविष्य को नहीं जानना चाहिए। साक्षात्कारों में या चमत्कारों में या मिरेकल्स में नहीं पढ़ना चाहिए। ज्ञान, इसलिए गीता में भगवान ने क्या बोला है, मुझे ज्ञानी तो आत्मा विशेष प्रिय है। सच। तो ज्ञानी तू आत्मा बनो ना। हाँ। तुम परम ज्ञान सुनो, परम ज्ञान से बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाओ, दिव्य बुद्धि का ताला खोलो, तो आत्मस्वरूप बन जाओगे, तो विकर्म विनाश हो जाएगा। तो अंत में तुम्हारा ये कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, ऊंचे परम धाम में चले जाओगे। गीता का भगवान कृष्ण ने बोला हुआ है, तुम ऑलमाइटी को जानो। ये सब चक्करों में मत पड़ो, मैं इसमें नहीं मानता। और जो कमजोर आत्माएं होती है ऐसे चक्करों में पड़ी रहती है, थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्माएं ऐसे लोगों में पड़ी रहती है, बहुत लाइनें लगी रहती है। क्योंकि ज्यादातर ज्ञानी तो आत्मा बहुत कम है ना। हाई क्वालिटी आत्मा है, जो आत्मा हाई क्वालिटी है जी, जो जिनको वो पूरा विश्व कितना बड़ा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है, ये सब सोचने वाले, ये सब मतलब थियरी ऑफ कर्म पे इंसान को जो है वो थियरी ऑफ कर्म में मानना चाहिए। विकर्म विनाश करने की प्रोसेस करनी चाहिए। मेडिटेशन, योग, मेडिटेशन सीखना चाहिए, योग सीखना, वो भी सच्चा योग। हाँ। नहीं तो कितने प्रकार के झूठे योग बहुत आजकल निकले। योग में तो बहुत धंधे चल रहा है। राइट। योग सिखाने का तो दुनिया में बड़ा से बड़ा धंधा है। हाँ जी। मगर जो गीता में बोला है आत्मस्वरूप बन, बुद्ध परमात्मा को याद करो। हाँ। तो आत्मस्वरूप बनना सबसे पहले ही अपने आप को जानना। बाबू जी यहाँ पे मैं बीच में ये कहना चाहूंगा, क्या वाकई में परमात्मा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं? देखो, पावर लॉस कहाँ होता है? आत्मा में होती है ना। बिल्कुल सच है। जन्म मरण के चक्र में आने से आत्मा सतो रजो तमो बन जाती है ना। हाँ जी। तो आत्मा पहले सतो थी, फिर रजो बनी, फिर तमो प्रधान बन गई। हाँ जी।
तमो प्रधान बन गई तो पावर लॉस तो आत्मा में हुआ ना। हाँ जी। पावर तो आत्मा में चाहिए ना। अब आत्मा में पावर कहाँ से आएगी? आत्मा में पावर तो पावर हाउस से आएगी ना। तो पावर हाउस कौन है? गीता का भगवान। नहीं, ये बात आपकी मान ली, सच है, लेकिन आज के समय में क्या ये मेडिटेशन योग करने से हमारे विकर्म खत्म होते हैं या नहीं? योग माना कनेक्शन, तुम किससे कनेक्शन जोड़ते हो उस पर डिपेंड है तुम्हारा। हाँ। गीता में क्या बोला? तुम जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। तुम भूतों को याद करोगे, आज क्या है, जो मर गए भूत बन गए उसका मंदिर बना दिया, तो वो भूत को याद करने से क्या मिलेगा? गीता में भगवान ने क्या कहा है? भूतों को याद करोगे तो भूतों को मिलोगे, मुझे याद करोगे तो मुझे पाओगे। तो गीता का भगवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी जो है निराकार स्वरूप में है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या परमात्मा को याद करने से, शक्ति लाने से कर्म हमारे खत्म होते हैं? हाँ, जरूर होते हैं। आज के समय में भी? आज के समय में भी, मगर तुम्हें परमात्मा को एक्यूरेट जानना पड़ेगा। हाँ, राइट। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, और ज्ञान क्या है। ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा ना। ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा। तो जब परमात्मा तो पावर हाउस है ना। हाँ जी, पावर हाउस है ना। उसने बेहद की सृष्टि रची ना, पूरा मल्टीवर्स रखा, यूनिवर्स रखा, गैलेक्सी रची, अनंत कोटि ब्रह्मांड रचे। जी जी। तो वो बेहद के विश्व का रचयिता है। हाँ जी। तो तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को, परमात्मा को जानोगे। हाँ। तो वो तो पावर हाउस है। पावर हाउस से तुम कनेक्शन जोड़ोगे, योग माना याद, कनेक्शन जोड़ोगे तो आत्मा जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेगी तो आत्मा में पावर आएगी ना। हाँ जी। आत्मा में पावर आएगी तो धीरे 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 आत्मा सतो से रजो बनेगी, रजो से सतो बनेगी ना। आत्मा मूल स्वरूप में आएगी ना, आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में आएगी ना। मतलब जो आत्मा के अंदर तमो प्रधानता है वो कम हो जाएगी, रजो में आएगी, रजो से फिर सतो प्रधान अवस्था में पहुंचेगी। आत्मा में विक्रम विनाश होना जाने से आत्मा हल्की हो जाएगी। ओके। तो उसके संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। पहले तो ज्ञान आने से, आत्मा में अंदर पावर आने से संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। जी। संस्कार पर उसकी बुद्धि दिव्य बुद्धि बनेगी। राइट। दिव्य बुद्धि आने का दिव्य स्वरूप का अनुभूति करेगी, आत्मस्वरूप बनेगी। हाँ जी, हाँ जी। और जब आत्मस्वरूप बनेगी तो उसके विकर्म विनाश हो जाते ही जब अंतिम कर्मातीत अवस्था होती है, तो गीता में बोला ना, तेरी कर्मातीत अवस्था में मैं तुम्हें परमधाम ले जाऊंगा। तो उसी की ओर चलो ना। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, तुम ज्ञान मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग, ज्ञान को जानो। आपका एक वीडियो था सीक्रेट ऑफ सुपर ह्यूमन, उसके अंदर हमने ये सभी एबिलिटी की बात करी थी। डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे जो भी सुपर ह्यूमन की बातें थी कि कोई अपने हाथ से ये कर देता है, कोई तले हाथ से भजिया तलता है, हाथ से वो तलता है, पकौड़े तलते हैं, नहीं पकौड़े तलते हैं, नहीं बताया गई। मतलब ये सभी के बारे में हमने इस वीडियो में बात कही थी। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आत्मा को जो है फोकस करना चाहिए, अपनी आत्मा की अवस्था के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो भी आप बता रहे हैं। जो कर्म बंधन को काटना चाहिए योग बल द्वारा, ये आप अभी बता रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बापूजी आप हमें कह रहे हैं। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? देखो, मैं आत्मा को, जो हाई क्वालिटी आत्मा को समझा सकता हूँ। हाँ जी। बाकी देखो, ज्ञान मार्ग जो है, हाँ, तुम आत्मा स्वरूप बनकर परमात्मा को जानो। आत्मा स्वरूप, पहले आत्मा को जानो, खुद को जानो। खुद को जानोगे तो परमात्मा को जानोगे ना। हाँ जी। तो पहला तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। हाँ जी। अरे कर्म बंधन कैसे तोड़ेंगे? कर्म, क्योंकि कर्म तो सबको भोगना ही पड़ता है। बापूजी, ये थियरी ऑफ कर्म जो है वो हमारी वीडियो बहुत है। हाँ, वो पार्ट 1 और 2 बहुत बढ़िया बनाया हमने थियरी ऑफ कर्म पे। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ये रिकन्फर्म करना चाहता हूँ, जो थियरी ऑफ कर्म था जब हमारी आत्मा की सृजन हुई तब से चालू हो गया था। हाँ, तो आत्मा की जब सर्जन होती है ना, हाँ जी, आत्मा जब निराकारी स्वरूप में बनी, निराकारी से आकारी से साकारी बनी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसकी पूरी वीडियो है ना हमें। जी। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स में कैसे आत्माएं बनती मतलब थियरी ऑफ कर्म तब से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। जन्म होते ही आत्मा सोचने लग जाती है, तो मनवचन कर्म से बंधन, कर्म बंधन लगता है ना। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा सोचती है, निराकारी हो तो भी सोचती है, तब निराकारी से आकारी बनती है ना। हाँ जी। हमारी पुरानी वीडियो है, देखो उसमें। बिल्कुल। यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स, गैलेक्सी। तो आत्मा का कैसे बनती है, आत्मा निराकारी अवस्था। तो आत्मा का जब जन्म होता है, आत्मा का जन्म क्या? आत्मा का जन्म, शरीर का नहीं। तो जब आत्मा जब सोचने लग जाती है, तब से ही थियरी ऑफ कर्म स्टार्ट होता है। तो इस ब्रह्मांड में आते ही मतलब ये मान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में थियरी ऑफ कर्म लगता है। इससे ऊपर अगर चले जाएं तो नहीं लगेगा क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांडों में नहीं लगेगा। हमने तो यहाँ तक बोला है कि शिव को भी थियरी ऑफ कर्म लगता है। ओके। महाशिव को भी लगता है, गैलेक्सी का मालिक, आकाश गंगा का मालिक, आकाश गंगा का मालिक को भी लगता है। तब तो जो उसमें पावर कम हो जाती है ना, तब महाशिव महाकाल भी बनता है। हमने महाकाल प्रलय की वीडियो में बताया है।
हाँ जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में क्यों समा लेता है? जी। शिव भी सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके ब्रह्मांड को क्यों जलाकर भस्म कर देता है, जिसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ये सब बातें थियरी ऑफ कर्म समझना पड़ेगा, विकर्म विनाश कैसा होता है, क्यों होता है, ये समझना पड़ेगा। आत्मस्वरूप को स्थित होना पड़ेगा, स्वस्थिति में स्थित होना पड़ेगा, स्थिति प्रज्ञ बनना पड़ेगा। ये सब बहुत ज्ञान सागर में डूबो। मैं अपने लिसनर को बताना चाहूँगा कि बापूजी का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, द अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी, जिसमें 60 वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। हालांकि हमारे चैनल में 20 से ज़्यादा प्लेलिस्ट है और 1500 से ज़्यादा वीडियोस है, लेकिन आप अनस्पोकन ट्रूथ से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, जो कि ये इतनी गहराई आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा ये बेहद के रहस्य को समझने के लिए। जो बापूजी ने पिछले 20 सालों से जो तपस्या की है, इसका ये ज्ञान बापूजी ने दिया है और ये पूरे बेहद की अनंत विश्व को बदलने का ज्ञान है। तो बापूजी, आपका ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।